हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम देख रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से हम लोग लगभग में 200 से क्वेश्चन अधिक देख चुके थे। आज का हमारा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आज हमारा ये अंतिम वीडियो होगा, जिसमें लगभग 50-60 वीडियो और डाले जाएंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, इस टॉपिक के से कम बस जितने भी वीडियो हैं वो देख के जाएं, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे। तो प्लीज़ आप उसको देख के जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। तो देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन से। आज सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन हमारा, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, वो क्या होते हैं? सम्मति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युन्मति, सहमति। जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? प्रत्युन्मति। क्या होते हैं? प्रत्युन्मति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय होता है दोस्तों? इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो जो अतीन्द्रिय होते हैं उसका अर्थ ये होता है कि वो इंद्रियों की पहुँच से बाहर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वहीं पे हम जितेंद्रिय होते हैं, जो इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं वो जितेंद्रिय होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय वो होते हैं कि जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, वो हमारे अतीन्द्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या होगा? अनुश्रुति। यह क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं। जिसके पास कुछ न हो वो क्या होता है? अकिंचन। अज्ञ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता हो। अक्षम का, जिसके पास क्षमता ना हो। असमर्थ का मतलब जिसके काम करने में असमर्थ हो कोई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद से उत्पन्न होने वाला कौन होते हैं? स्वेदज, अंडज, पिंडज, अब उभयज। उभयज। तो जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? स्वेदज। क्या होते हैं दोस्तों? स्वेदज। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? अपरिणित शब्द, जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो जिसका विवाह न हुआ हो, इसका राइट आंसर हो जाए। परिणित, जिसे जब किसी के शादी के कार्ड पे देखेंगे दोस्तों, तो क्या लिखा होता है? परिणित। परिणित का मतलब शादी होने वाला है। अपरिणित का मतलब जिसका विवाह न हुआ हो। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होगा? दुर्निवार का मतलब जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, वो क्या हो जाते हैं? दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसे दूर करना कठिन हो। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अजात, अजेय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन। तो जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अजात शत्रु।
क्या राइट आंसर होगा? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खोज करने वाला। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला कौन होते हैं? अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। तो जो खोज करने वाले होते हैं उनको बोला जाता है अन्वेषक। क्या बोला जाएगा? अन्वेषक। अनुपम को क्या होते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, वो होते हैं हमारे अनुपम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। तो जो पार्थिव होते हैं वो क्या इस पृथ्वी से संबंध रखने वाले होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा क्या हो? बहुत सुंदर हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो गया वो क्या होते हैं? अतीन्द्रिय। क्या होगा? अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन हमारा, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे वो क्या कहलाती है? अभिनेत्री। तो ये भी गलत होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा? गलत होगा। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं व्याकरणिक होता है इसका आंसर, क्या होगा? ये भी गलत है। आँखों से परे, आँखों से परे क्या होता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो ये भी गलत है। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो जाकर पुनः आ गया हो। जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? पुनरुक्ति, पूर्वोक्त, प्रत्यागत, प्रवासी। तो जो जाकर पुनः लौट आया हो वो क्या होते हैं? प्रत्यागत। अभी इसके पहले हमने देखो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है, तो जो लौट कर पुनः आया गया वो प्रत्यागत। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है? स्वर्गलोकी, मुमुक्षु, देवलोक, परलोकी। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं वो दोस्तों मुमुक्षु होते हैं। क्या होंगे? मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना कठिन है, जिसको प्राप्त करना कठिन है। दुष्प्राप्य, दुर्लभ, दुर्लभ्य, दुष्कर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दो ऑप्शन सही है, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मारेंगे, दो ऑप्शन सही है। दुष्प्राप्य भी जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको वो भी सही है। दुर्लभ, दुर्लभ भी जो इसे प्राप्त करना कठिन होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखेंगे, लेकिन हमारे लगता है कि अगले एग्जाम में किसी एग्जाम में अगर दोनों में से कोई ऑप्शन एक ऑप्शन रहे तभी हम उस पर राइट मारेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें दो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? बहुत कम बरसात होने के लिए अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि। यहाँ पे चारों वर्ड जो है बरसात से रिलेटेड दोस्तों। तो बरसात से तुम लोग समझेंगे कौन कौन क्या है, किसका अर्थ है। अल्पवृष्टि का मतलब होता है बहुत कम बरसात होना। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बरसात होना। अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात होना ही नहीं, बरसात ना हो। वृष्टि का मतलब होता है बरसात होना। तो इसको चारों का मतलब होता है, समझ गए दोस्तों। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत कम बरसात होना का मतलब अल्पवृष्टि। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें और अधिक क्वेश्चन ला सकें, ताकि आपको किसी और चीज़ों पे भटकना न पड़े और क्वेश्चन खोजना न पड़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 250 लगभग क्वेश्चन है जिसमें से आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम फंसने वाले हैं, मैक्सिमम एग्ज़ामों में क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। तो इसको आप ज़रूर देखें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रास्ते में खाने वाला भोज्य सामग्री। रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पथ आहार, पाथे, अल्पाहार, नाश्ता। तो
तो जो रास्ते में ले जाने वाले भोजन होते हैं वो भोज्य सामग्री होती है हमारी पाथेय। क्या होती है दोस्तों? पाथेय। अगला क्वेश्चन हमारा, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द भौतिक, ऐहिक, सांसारिक, अलौकिक। तो जो इस संसार से संबंध होगा वो सांसारिक होगा। जहाँ तक आप लोग सबको पता होगा कि इस संसार से संबंध में सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थान, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पे है? गंगा नगरी, गंगालय, गंगाधाम और गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा कि जो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री होता है दोस्तों। ये जीएस का भी क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको जीएस के भी ध्यान रखेंगे, हिंदी का तो है ही। अगला क्वेश्चन हमारा, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो, लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? लोकोक्ति, अनुमोदन, जनश्रुति, पांडुलिपि। जो बात लोगों से सुनी गई होती है जनश्रुति। क्या होती है दोस्तों? जनश्रुति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जैसे कोई भी समस्या का समाधान अगर आदमी तुरंत सोच लेता है या कोई बात सोच लेता है तो क्या होता है? सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युन्मति, दार्शनिक। तो जो कोई बात तुरंत सोच ले, युक्ति सोच ले, किसी का उपाय सोच ले, किसी समस्या का हल सोच ले, वो क्या होता है? प्रत्युन्मति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो। अब ये ममता से संबंध है तो निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्मम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, जो जोता बोया न गया हो, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आकर्षित, अकृषित, ऊसर, अकोर। क्या है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो जोता बोया न गया हो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अकृषित, अकृषित। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सब कुछ खाने वाला वो क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? सर्वभक्षी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। सदावर्त क्या होता है दोस्तों? जो भोजन फ्री में खिलाते हैं, देते हैं, वो क्या होते हैं? सदावर्त। स्थावर, सॉरी, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है स्थावर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यानयन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। जो हम लोग लास्ट में देखते हैं कि जब ग्रेजुएट होते हैं लोग दोस्तों, तो उनको टोपी पहला के उनको डिग्री याद दी जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? उसको समावर्जन, समावसान, समावरण, समावर्तन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर होगा समावर्तन। क्या होगा? समावर्तन। इसको आप लोग ध्यान देंगे, जहाँ उपाधियाँ मिलती है, जहाँ पे डिग्रियाँ मिलती हैं लास्ट में, अंतिम में, वो क्या बोलते हैं? जब विदाई समारोह दिया जाता है तो समावर्तन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो विज्ञान जानता हो, जो विज्ञान जानता हो। क्या वाक्यांश से निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? जो विज्ञान जानता हो, तो सभी पता होगा दोस्तों कि जो विज्ञान जानता हो वो क्या होता है? वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, स्तबक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? स्तबक किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? लोगों की भीड़ के लिए, पशुओं का झुंड के लिए, फूलों की टोकरी के लिए, फूलों का गुच्छा के लिए। तो जो स्तबक शब्द पर का प्रयोग होता है वो फूलों के गुच्छा के लिए, फूलों का गुच्छा के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? अनिर्मित, ध्वस्त, भग्नावशेष, खंडहर। तो जो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश होता है वो क्या कहलाता है? भग्नावशेष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो। इसका तो हम लोग कई बार देख चुके हैं आंसर क्वेश्चन दोस्तों। अपमानित, अनावृत, विरोधी, अनाहूत। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अनाहूत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भूचर, भूगर्भवेत्ता, भूपाल, भूधर। तो जो होगा इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? भूगर्भवेत्ता। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो तो वो होते हैं भूगर्भवेत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, अपरिग्रह, अश्लील, उदासीन। जिसकी आशा नहीं की गई हो वो क्या होता है? अप्रत्याशित बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जगो नगर में रहने वाला नागरिक होता है, जो चित्र बनाता है वो चित्रकार होता है, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है जिसे हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। तो यही हमारा सही है। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, ये भी सही है। तो क्या है दोस्तों? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। और ये भी सही है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में एक शब्द, सही शब्द क्या है? चक्रपाणी, चक्रधर, चक्रवृद्धि, चंद्रचूड़। तो क्या इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्रमा है वो क्या होता है? चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला क्या होता है? मूर्ख होता है, वाचाल होता है, घमंडी होता है, सदाचारी होता है। तो जो बहुत बोलने वाला होता है वो क्या होता है? वाचाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इहलौकिक, इंद्राणी, इंद्रियजीत, इंद्रजीत। तो जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन गलत है, इसमें किसी का ऑप्शन सही नहीं है। जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है जितेंद्री, इंद्रजीत का मतलब होता है जो इंद्र को जीता हुआ हो, वो इंद्रजीत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चारों ऑप्शन सही हैं। इसका विकल्प हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। तो जो जिसने इंद्रियों को जीता हो वो क्या होते हैं? हमारे जितेंद्रिय होते हैं। जो इस लोक से है ये लौकिक होता है। इंद्र की पत्नी को क्या बोलता है? शची बोलेंगे, इंद्राणी बोलेंगे। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत होता है। जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो इंद्रजीत होता है। दोस्तों तो आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंधानुगामी, अनुगामी, अधिगामी, प्रतिगामी। तो जो बिना सोचे सच समझे अनुगमन करता है वो होता है अंधानुगामी। क्या होता है दोस्तों? अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाला कौन होते हैं दोस्तों? सहायक होते हैं, सदाचारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, चिकित्सक होते हैं। तो जो रोगी की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? हरावल, हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है दोस्तों? सेना का मध्य भाग,
सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो। सेना का अंतिम भाग, दुश्मनों की सेना, जो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो क्या कहलाता है? हरावल। क्या कहलाता है दोस्तों? हरावल। अगला क्वेश्चन, प्रष्टव्य। प्रष्टव्य क्या है? प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो प्रष्टव्य है, देखने योग्य, पूछने योग्य, पूजने योग्य, सुनने योग्य। तो जो प्रष्टव्य शब्द होता है वो दोस्तों, वो बेसिकली क्या होता है? पूछने योग्य होता है। इसका आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही टफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होता है दोस्तों? अधिकृत होता है, अधिक्यता होता है, अतिक्रमण होता है, अनियंत्रित होता है। जो पहाड़ के ऊपर की भूमि होती है वो अधित्यका होती है। अधित्यका होती है। जो अभी हम लोग देखे थे कि जो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि होती है वो क्या होती है? उपत्यका होती थी। यहाँ पे क्या? अधित्यका होती है। अगला क्वेश्चन है, सदावर्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो सदाव्रत रहता हो, जो आसानी से पचता हो, जहाँ मुफ्त का खाना बढ़ता हो, जो सब कुछ खाने वाला हो। तो जहाँ मुफ्त का खाना बढ़ता है वो क्या कहता है? सदावर्त कहलाता है। ये क्वेश्चन सब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके जो भी वीडियो हो, जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, हम आपको ला सकें। और सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आने के लिए प्रबल संभावना होती है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ आता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन में आर ओ समीक्षा अधिकारी, सचिवालय, विधानसभा, सभी क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सब क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ नहीं जानता है वो क्या कहलाता है? अज्ञ कहलाता है, बहुअज्ञ कहलाता है, अल्पज्ञ कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। तो जो कुछ नहीं जानता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अज्ञ। अज्ञ का विपरीत क्या होता है? विज्ञ। जो सब कुछ जानता हो। क्या होगा दोस्तों? अज्ञ का विपरीत क्या होता है? विज्ञ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है। निर्मम, निर्दय, सहिष्णु, अकिंचन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्मम। निर्दय जिसके मन में दया ना हो, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, ये क्या कहलाते हैं? अकिंचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ की बहन। माँ की बहन संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन कौन होती है? चाची होती है, मौसी होती है, दादी होती है, नानी होती है। तो जो माँ की बहन होती है, सभी को पता होगा कि माँ की बहन को क्या बोला जाता है? मौसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मौसी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहते हैं हम लोग? भूमिका कहते हैं, प्रष्टव्य कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। यहाँ तक ये सबको पता होगा दोस्तों कि जो बढ़ा चढ़ा के कही गई बात को क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती होगा, विपक्षी होगा, पक्षघाती होगा, द्विपक्षी। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? विपक्षी। जैसे हम लोग इसमें विपक्ष जैसे है, सरकार के जो पक्ष में होते हैं वो पक्षधारी होते हैं। जो सरकार के विपक्ष में जिसकी सरकार नहीं बनी होती वो क्या कहलाते हैं? विपक्षी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, जो कभी पहले ना हुआ हो, क्या है? व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा?
जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? अभूतपूर्व। क्या कहलाता है? अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहता है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अत्यंज, अत्यज। तो जो जिसका जन्म अंडे से होता है वो क्या कहलाते हैं? अंडज। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंडज। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला क्या कहलाता है? उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम, तुरंत, तत्काल, तत्कालीन। क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे तत्कालीन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द सही की जोड़ी नहीं है? इसमें से देखना कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है दोस्तों। जो बहुत बोलता हो वो वाचाल, ये भी सही है, वाचाल सही होता है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ होता है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है। जो अनुकरणीय करने योग्य हो, अनुकरण करने योग्य तो क्या कहला जाएगा? अनुकरणीय कहला जाएगा दोस्तों, विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए ये गलत होगा, इसके लिए फिर ये राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य, दुर्भेद्य। तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए क्या राइट आंसर होगा? अभेद्य। अगला क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो क्या कहलाता है दोस्तों? अल्पज्ञ। क्या कहलाता है दोस्तों? अल्पज्ञ। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा असूया, अमर्ष, अवहित्या, अचधूर्त। तो जो मानसिक भाव छुपाने वाले व्यक्ति को क्या बोलता है? अवहित्या। इसका राइट आंसर क्या है? अवहित्या। ये लगभग में हमारा 264 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे। सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी किसी न किसी अन्य एग्ज़ामों में आए हैं और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आपको एक एक बाई एक मिलते रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। और 264 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार दो बार बस प्रैक्टिस कर लें। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन लगभग में नहीं छूटेंगे, कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।